गोल्ड अब एक परफेक्ट ब्रेकआउट जोन में रेडी है। मार्केट 4000 के ऊपर ट्रैप क्रिएट कर रहा है और कल के सेशन में या तो 4060 तक ब्लास्ट होगा या 3970 के नीचे लिक्विडिटी स्वीप करके सबको कंफ्यूज करेंगे। चलो देखते हैं स्मार्ट मनी किस साइड रेडी है। वेलकम टू जेपी कैपिटल एफएक्स। आज हम 4 नवंबर 2025 का गोल्ड का फुल इंस्टीट्यूशनल एनालिसिस करेंगे। एशिया, लंदन और न्यूयॉर्क सेशन तक एक क्लियर स्टेप बाय स्टेप ट्रेडिंग प्लान रेडी करते हैं ताकि मार्केट के हर फेस में कॉन्फिडेंट रह सके। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंट्राडे स्ट्रक्चर की। 4 आवर चार्ट फॉरवर्ड चार्ट पे स्ट्रॉन्ग डिमांड 3980 से 3990 में दिख रहा है, ये जो जोन है इसमें, और रेसिस्टेंस 4030-40 ये जो जोन है के आसपास क्लस्टर बना रहा है। 1 आवर और 13 मिनट चार्ट दोनों में हायर लो विजिबल है, ये वाले हायर लो दोनों में विजिबल है, जो इंडिकेट करते हैं कि प्राइस ब्रेकआउट के लिए एनर्जी बिल्डअप कर रहा है। ये एक साइन की तरह हम ले सकते हैं कि प्राइस यहाँ पे एनर्जी बिल्ड कर रहा है। जब तक 3990 के नीचे एक स्ट्रॉन्ग क्लोज नहीं मिलता तब तक स्मार्ट मनी बायर्स अभी डिफेंड कर रहे हैं, ये हम मान के चल सकते हैं। मतलब यहाँ पे ये जो जोन है 3990 का, इसके नीचे हमें जब तक क्लोज नहीं मिलता है तब तक हम मान के चलेंगे कि जो बिग प्लेयर है वो अभी भी डिफेंड कर रहे हैं और सेलिंग के मूड में नहीं है। चलिए अब सेशन वाइज एनालिसिस शुरू करते हैं। एशिया सेशन में हम एक्सपेक्टेशन साइडवेज टू बुलिश की रख रहे हैं। अगर प्राइस 3980 से 90 के जोन तक डीप करता है, ये जो हमने कल निकाला हुआ था, ये जो जोन है 3880 से 90 का जोन, ये जो जोन है, अगर यहाँ पे हमें डीप करता हुआ मार्केट मिलता है और बुलिश कैंडल कंफर्म होती है तो हम बाई सेटअप हमारा बनेगा, जो कल भी हमने बाई के लिए प्लान किया था और एग्जैक्ट वैसे ही वर्क हुआ। हालांकि टीपी 3-4 पॉइंट से बच गए, टीपी हमें 3-4 पॉइंट कम रह गए वरना टीपी भी इसका आ जाएगा। ये था हमारा बाई के लिए सिनारियो। 3880 से 90 के जोन में अगर मिलता है तो हम एशिया में बाई करेंगे। टारगेट हमारा रहेगा, पहला टारगेट 4010 और दूसरा टारगेट 4030, ये वाले जोन तक। ये था हमारा एशिया का बाय सेटअप। अभी हम बात कर लेते हैं एशिया में सेल सेटअप की। मान लीजिए अगर प्राइस 3970 के नीचे क्लोज देता है, यानी कि ये जो जोन है 3970 का, ये जोन के नीचे अगर क्लोज देता है तो स्ट्रक्चर ब्रेक होगा और 3940 ये जो जोन है उधर तक हमें शॉर्ट स्कैल्प मिल सकता है। यानी कि हमारा इसमें सेटअप रहेगा 3970 के नीचे अगर 15 मिनट की कैंडल क्लोज बेरिश होती है तो यहाँ से हम सेल सेटअप के लिए सोच सकते हैं और 3940 हमारा टीपी रहेगा। एशिया में वॉल्यूम लो रहेगा, पैशन रखो और कंफर्मेशन कैंडल का वेट जरूर से करना। ये था हमारा एशिया के लिए एनालिसिस। अभी हम देख लेते हैं लंदन के लिए। लंदन सेशन में मोमेंटम हाई रहेगा। वॉच लेवल इसमें हमारा होगा 4010 और 4020। लंदन सेशन के लिए हमारे वॉच लेवल हो गए 4010 और 4020।
ये दो जोन है हमने लंदन के लिए निकाले हुए। अगर ब्रेकआउट मिलता है 4020 के ऊपर और सस्टेन करता है, अगर 4020 10-20 के ऊपर हमें ब्रेकआउट देखने को मिलता है और मार्केट सस्टेन करता हुआ दिखता है, तो हमारा बाई के लिए टारगेट होगा 4040 और 4060। ये दो जोन जो कि हमने कल भी निकाले हुए थे, आज भी सेम ही रहेगा क्योंकि आज का मार्केट यहाँ पे आ नहीं सका है। और अगर नीचे सेल सिनारियो, ये था हमारा बाई का सिनारियो। सेल सिनारियो की बात करें लंदन के लिए, तो 3880 के नीचे जाता है तो बेरिश कंटिन्यूशन आएगा। सेल सेटअप ट्रिगर होगा हमारा 3970 से 60 के जोन में। यहाँ से अगर लंदन में हमें सेलिंग मिलती है, सेल करने का अगर हम सोच रहे हैं, तो 3970 60 ये दो जोन है हमारा लंदन में सेलिंग के लिए रहेंगे। और टारगेट हमारा सेम रहेगा 3940। अगर यहाँ से और मोमेंटम हमें मिलता है तो 3920 तक हम देख सकते हैं। ये दो हमारे सेल के लिए टारगेट रहेंगे। अब बात कर लेते हैं न्यूयॉर्क सेशन की। न्यूयॉर्क सेशन में कंटिन्यूशन या रिवर्सल दोनों पॉसिबल है। अगर प्राइस 4040-50 के जोन के ऊपर पहुंच गया है, मान लीजिए 40-50 ये जो जोन है, न्यूयॉर्क सेशन आते आते एशिया और लंदन में बाय आया और यहाँ तक न्यूयॉर्क सेशन में हम पहुंच चुके हैं, तो यहाँ से एक पॉसिबिलिटी ये रहेगी कि यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग सेल स्कैल्प पॉसिबल है। 40 का 50 का जोन है क्योंकि हमने पिछले स्ट्रक्चर में भी देखा हुआ है कि यहाँ से एग्जैक्ट रिजेक्शन आया हुआ है। तो कल भी अगर 4040-50 के जोन में न्यूयॉर्क सेशन में मार्केट आता है और अगर रिजेक्शन देखने को मिलता है, तो यहाँ से हम सेल के लिए सोच सकते हैं, जिसमें हमारे टारगेट रहेंगे 4020 और 4000 तक। यानी कि अगर यहाँ से सेल करते हैं तो हमारा 4020 और 4000 तक हमारा न्यूयॉर्क सेशन में टारगेट रहेगा। लेकिन अगर न्यूयॉर्क सेशन में डीप मिलता है 3980 के आसपास, मतलब ये जोन के आसपास, अगर न्यूयॉर्क सेशन में यहाँ पर हमें डीप करने को मिलता है, तो वहां से री एंट्री बाय अपॉर्चुनिटी बन सकती है। अगर ये लेवल पे न्यूयॉर्क में भी हमें यहाँ से बाय देखने को मिल सकता है। अगर ये जोन पे आता हुआ हमें न्यूयॉर्क में दिखता है, तो हम फिर से यहाँ से 80-90 का जोन जो एशिया में भी हमने निकाले हुए हैं, यहाँ से हम बाई के लिए न्यूयॉर्क में भी जा सकते हैं। अभी हमने जितने भी लेवल निकाले हैं उसकी मैं आपको एक क्विक समरी दे देता हूँ, जो आप नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हैं। एशिया में मीडियम टू बुलिश बायर्स हमने निकाले हुए, बाय करेंगे 3880-90 के जोन से। ये जोन एशिया के लिए। और टीपी रहेगा हमारा 4010 और 4030। ये था एशिया सेशन के लिए। लंदन में अगर ब्रेकआउट देखने को मिलता है तो 4010-20 से हम बाई के लिए सोच सकते हैं। टारगेट रहेगा 4040 और 4060 का। न्यूयॉर्क में रिवर्सल वॉच करेंगे। अगर 40-50 के जोन से अगर हमें सेल देखने को मिलता है तो हम सेल के लिए जाएंगे। टारगेट हमारा रहेगा, पहला टारगेट 4020 और दूसरा टारगेट रहेगा 4000। ये थे हमारे आज के गोल्ड एनालिसिस के कुछ लेवल। और एक बात हमेशा याद रखना, स्मार्ट मनी बायर्स अभी भी डिफेंड कर रहे हैं। जब तक 3970 के नीचे, यहाँ से 3970 के नीचे क्लोज नहीं मिलता, तब तक हम मानकर चलेंगे क्लास एसएमसी जो प्लेयर है, बिग प्लेयर है, वो सब अभी भी डिफेंड के मूड में है। 3970 का लेवल अगर हमें टूटता हुआ देखने को मिलता है, तो फिर हम आगे के लिए सोच सकते हैं। प्लान हमारा सिंपल रहेगा, बाय 4010 के ऊपर, टारगेट 4040, 60 और 90 तक, सेल करेंगे 3970 के नीचे, टारगेट हमारा रहेगा 3940, 3920।
ये था आज का फुल सेशन गोल्ड का एनालिसिस। अगर ये एनालिसिस हेल्पफुल लगा हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब हमारे चैनल को जरूर कर देना। कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट गोल्ड एनालिसिस सेशन में।